नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की क्राइम की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे कत्ल के बारे में जिसकी प्लानिंग कुछ इस तरह की गई कि कत्ल ना लगे बल्कि लोगों को आखिर तक मौत की वजह का पता ना चल सके। ये सच्ची घटना दक्षिण भारत के एक राज्य तेलंगाना से सामने आई है। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक परिवार रहता था जिस परिवार के मुखिया थे शेख जमाल साहेब। बोपाराम गांव में रहने वाले शेख जमाल साहेब खेती किसानी करके घर गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे। उनकी बीवी का नाम था इमाम बी और उनके दो बच्चे थे, दोनों ही बेटियां थी। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शेख साहब का ज़्यादातर वक्त घर की ज़रूरतों को पूरा करने और खेती बाड़ी में ही निकल जाता था। शेख साहब के घर के पास एक और परिवार रहता था। उस परिवार में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था मोहन राय। मोहन राय का शेख साहब के घर आना जाना था क्योंकि शेख साहब का पूरा वक्त खेतों में ही गुजरता था, इसलिए शेख साहब की उससे मुलाकात कम ही होती थी। लेकिन शेख साहब की बीवी इमाम भी जरूर मोहन राय के साथ दोस्ती का रवैया रखती थी। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ मोहन राय की इमाम बी के साथ दोस्ती और गहरी होती चलेगी और दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा वक्त बिताने लगे और देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया और ये नया रिश्ता परवान चढ़ने लगा। उधर शेख साहब इस नए खिलते हुए गुल से अनजान थे, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। लिहाजा एक रोज़ शेख साहब ने अपनी बीवी इमाम बी को अपने ही घर में मोहन राय के साथ ऐसी हालत में देख लिया कि जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जाहिर सी बात है कि एक पति को जब अपनी बीवी की बेवफाई का पता चलता है तो उसका गुस्साना लाजमी है। शेख साहब भी ऐसा ही करते हैं। वो अपनी बीवी को डांटते हैं और गुस्से के आलम में पिटाई तक कर देते हैं और फिर समझाते भी हैं और आखिर में चेतावनी दे देते हैं और ये बात आई गई हो जाती है और अगले दिन से फिर सब कुछ सामान्य सा नजर आने लगता है। शेख साहब की डांट का असर ये होता है कि इमाम भी और मोहन राय भी एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं। इस बीच शेख साहब की बीवी इमाम भी थोड़ा परेशान रहने लगती है क्योंकि शेख साहब की पाबंदी की वजह से वो मोहन राय से मिल नहीं पाती थी, कोशिश भी नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कि एक बार रंगे हाथों पकड़ी जाने के बाद अगर वो दोबारा फिर से पकड़ी गई तो कहीं शेख साहब उसे मार पीट कर घर से ना निकाल दें तो मोहल्ले में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी तरफ मोहन राय से दूरी इमाम बी को अखरने लगती है। इमाम बी की जिंदगी डर और ख्वाहिश के बीच उलझ कर रह जाती है। तब एक रोज हिम्मत करके इमाम बी ने मोहन राय से बात की। मोहन राय भी यही चाहता था कि उनके प्यार के रास्ते के रोड़े यानी शेख साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। लिहाजा मोहन राय ने इमाम बी को टटोला। इमाम बी पहले से ही तैयार थी। तब दोनों एक फैसले पर पहुंचते हैं कि किसी तरह से शेख साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। ये फैसला तो हो गया कि शेख साहब को रास्ते से हटाना है, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कैसे। अब यहाँ से शुरू होती है शातिर चाल और उनके लिए खतरनाक सोच। तब दोनों ही लोगों ने किस्से कहानियों से लेकर फिल्मी तौर तरीके और सच्ची घटनाओं तक में मौत के तमाम तरीकों के बारे में खंगालना शुरू कर दिया, मगर उन्हें कोई भी तरीका जच नहीं रहा था क्योंकि उनकी सोच यही थी कि इस गुनाह को अंजाम देने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। तब वो दोनों फुल प्रूफ प्लान के बारे में सोचने लगे। लंबी जद्दोजहद और सोच विचार के बाद वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शेख साहब को जहर देकर मार दिया जाए ताकि ये गुमान हो कि शायद उन्हें किसी सांप ने डस लिया है। लेकिन उन्हें इस प्लान में भी खोट नजर आ रही थी क्योंकि उन्होंने कई कहानियों में सुना था कि सांप के कटवाने के बाद भी कई लोग पकड़े जा चुके हैं। लिहाजा वो दोनों ऐसी तरतीब की तलाश में जुटे रहे कि कत्ल भी हो जाए और जमाने के सामने हादसे का नकाब आसानी से उसे पहना दिया जाए। तब मोहन राय ने अपने एक जानकार डॉक्टर से जहर और नींद की 2 गोलियां लेने का इरादा किया। इसका इंतजाम हो जाने के बाद करना यह था कि नींद की गोलियां देने के बाद शेख साहब को जहर का इंजेक्शन लगाना था। लेकिन कई दिनों का इंतजार करने के बाद ये तय हो गया कि इमाम भी ये काम नहीं कर सकती। लिहाजा दोनों फिर दूसरी तरकीब ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक रोज शेख साहब अपनी बेटी से मिलने के लिए घर से बाहर मोटरसाइकिल पर निकलते हैं। उनकी बेटी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर इलाके में रहती थी जो उनके घर से करीब 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर था और इत्तेफाक से उस रोज उनकी बीवी इमाम बीबी उनकी बेटी के ही पास थी और घर से निकलने से पहले शेख साहब ने अपनी बीवी को अपने आने की इत्तला दी। बीबी ने शेख साहब से जो जो पूछा उन्होंने सब कुछ बता दिया। जैसा कि आमतौर पर होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को सब कुछ बता देते हैं। शेख साहब का सारा प्लान समझने के बाद इमाम भी फौरन मोहन राय को फ़ोन करती है और उन्हें शेख साहब का सारा प्लान बता देती है। शेख साहब का प्लान पता होते ही मोहन राय ने अपने 3 दोस्तों को साथ में लिया और उस रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया जिस रास्ते से होकर शेख साहब को अपनी बेटी के पास पहुंचना था। खम्मम से गंडराई गांव जाने के रास्ते पर एक जगह पर मोहन राय खुद खड़ा हो गया और शेख साहब उसे पहचान ना ले इसलिए उसने मंकी कैप पहन ली।
जैसे ही शेख साहब उसे नजर आए, उसने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ आगे किया। शेख साहब ने मोटरसाइकिल रोक ली और मोहन राय को जरूरतमंद समझते हुए लिफ्ट दे दी और मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद शेख साहब को महसूस हुआ कि उनकी जांघ में कोई नुकीली चीज चुभी है। चुभन महसूस होते ही शेख साहब ने बाइक धीमी की। बाइक धीमी होते ही मोहन राय बाइक से कूद पड़ा और पैदल ही भागने लगा। जांघ में किसी चीज का चुभना और फिर बाइक पर लिफ्ट मांगकर सवार होने वाले का पैदल ही भाग जाना, ये बात शेख साहब को समझ में नहीं आई। जब उन्हें कोई समझ में नहीं आया तो फौरन उन्होंने फ़ोन निकालकर अपनी बीवी को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताने लगे। लेकिन जैसे ही वो बताने लगे, उन्हें तेज चक्कर आया और वो सड़क पर बाइक समेत गिर पड़े। किसी राहगीर को जो सड़क पर गिरते हुए देखकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग भागकर उनकी मदद के लिए आए। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया तो कोई उन्हें लेकर अस्पताल की ओर दौड़ा। पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब तक वो लोग शेख साहब को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ा ही अजीब मामला था। पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश शुरू की। मौके पर पहुंचकर उन्होंने बाइक के इर्द गिर्द जमीन पर कुछ टटोलने और तलाश करने की कोशिश की तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक सिरिंज दिखाई दी। पुलिस ने शेख साहब का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें जहर से मौत की वजह बताई गई। अब पुलिस का माथा ठनका कि मौके के पास से एक सिरिंज का मिलना और एक शख्स का बीच सड़क पर बेसुध होकर गिर जाना और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर जाना, उन्हें ये एक कहानी की तरह लग रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये पता चला कि बेहोश होने से पहले शेख साहब ने उसकी मदद के लिए पहुंचे लोगों को ये बताया था कि उन्हें कोई चीज चुवाई गई है। ये बात पुलिस को खटक गई। इसके बाद पुलिस ने शेख के घर के आसपास पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो उसने शेख साहब के साथ साथ उनकी बीवी इमाम बी के फ़ोन को भी तलाशना शुरू कर दिया। इमाम बी के फ़ोन से ही पुलिस को मोहन राय का नंबर मिला। मोहन राय और इमाम बी के रिश्तों को लेकर जो मोहल्ले में खुसर फुसर हो रही थी वो पुलिस को पता चल गई। लिहाजा पुलिस ने मोहन राय पर निगाह गड़ा दी और पहले उसके मोबाइल को भी रडार पर ले लिया, जिससे पुलिस के सामने की तस्वीरें साफ हो गई। तो पुलिस ने उसके सुराग के आधार पर मोहन राय को उठा लिया। मोहन राय से पूछताछ की और फिर इमाम बी से पूछताछ की और फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने उस डॉक्टर और फिर मोहन के दोनों साथियों को उठा लिया और पूरी कहानी सामने आ गई। कहानी बस इतनी सी थी कि कत्ल ऐसे किया जाए कि कत्ल कत्ल ना लगे। अब इमाम भी अपने काम को अंजाम नहीं दे सकी तो मोहन राय ने खुद ही साजिश को अंजाम देने का प्लान कर लिया और मौके की तलाश में जुट गया। लेकिन जैसा कि हर एक कातिल करता है कि वो कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, लेकिन मोहन राय ने तो सबूत ही सबूत छोड़ दिए। उसका पकड़े जाना तय था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज किस तरह की लगती हैं। ऐसी ही और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।